के सभी बच्चे जयकारा करेंगे दोनों हाथ ऊंचे उठा करके। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान चर्या चक्रवर्ती अध्यात्म योगी प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, एक विद्यार्थी हॉस्टल में पढ़ते थे। अब वहाँ हॉस्टल में अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ उनके छोटे भाई भी उसी हॉस्टल में पढ़ने के लिए आए। तो वो रूम उनको छोटा पड़ने लगा, तो उनने सोचा कि कल जो वहाँ के हेड हैं उनसे पूछ के दूसरा बड़ा रूम ले लेंगे, पर आज तो पास में जो बड़ा सा हॉल है, बच्चे ध्यान से सुनेंगे, पास में जो बड़ा सा हॉल है उसी में हम सब भाई जाके सो जाते हैं। वो जहाँ सब थोड़ा बिस्तर वगैरह शिफ्ट करने लगे तो 2-3 लोगों ने मना किया कि ये क्या कर रहे हो, वहाँ तो कोई नहीं जाता है, वहाँ तो बड़ी बुरी बुरी आवाज़ें आती है, वहाँ नहीं जाओ। पर वो विद्यार्थी हमेशा पाठशाला जाता था, वो निडर थे, अपने पास तो नमोकार मंत्र की शक्ति है, अपन को कुछ नहीं होता है। और वो सभी भाई वहाँ पर सोने के लिए गए, बड़ा भाई आगे की तरफ, और जहाँ उनको सोना था वहाँ उन्होंने नमोकार मंत्र बोल करके एक पूरी बाउंड्री बना दी और सो गए आराम से। आधी रात हुई कि खिड़कियाँ खुल गई, दरवाजे खुल गए, एकदम भयानक आवाज़ आने लगी, तेज़ हवा चलने लगी और ऐसा लगा कि जैसे कोई काला सा साया अपनी तरफ भूत आ रहा है। कितने बच्चों ने भूत देखा है? भूत देखा है? हाथ ऊंचा कर रहे हैं। किसको डर लगता है भूत से, बताओ? इतने बच्चे हाथ ऊंचा कर रहे हो। नमोकार मंत्र किस किस को आता है? अब जिसको नमोकार मंत्र आता है उसको भूत से डर नहीं लगता है। वो विद्यार्थी पाठशाला जाते थे तो जानते थे कि भूत जैसा कुछ नहीं होता है, ये तो देव हैं। बीच में खड़े लोग ना पीछे चले जाए ना, आप लोग ऐसे थोड़ा सा बैठ जाइए। तो वो जब ऐसा साया दिखने लगा, ये तो देव ही है जो ऐसा रूप बना के डरा रहा है, उस विद्यार्थी ने जोर जोर से नमोकार मंत्र बोलना प्रारंभ कर दिया। नमोकार मंत्र सुनते ही वो तो वहां से गायब हो गया, उसको तो वो खुद ही डर गया, वो जो भूत का साया था। फिर वापस वो तो सो गए, वापस वो आए, वापस वो भूत जैसा साया आया, ऐसा हाथ आगे बढ़ रहा हो, खिड़की खुल गई। उस विद्यार्थी ने इतने जोर से नमोकार मंत्र बोला कि हमेशा हमेशा के लिए उस हॉल की या उस स्थान की जो विपदाएं थी, वो बुरी साया था, वो सब हमेशा के लिए चला गया। सारे हॉस्टल वालों ने, सारे उस स्कूल वालों ने उस विद्यार्थी का सम्मान किया और वो विद्यार्थी और कोई नहीं, वो विद्यार्थी संदीप, जो आज आपके सामने इस युग के श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी बन के विराजमान है। पाठशाला के अपने एक संस्कार होते हैं, नमोकार मंत्र का अपना एक प्रभाव होता है। हमें जो ये इनवैल्यूएबल चीज़ मिली है उसकी महिमा करें। बच्चों, बलून पसंद आता है आपको? बलून किस किस को पसंद है? सबको पसंद है। बलून कहाँ जाता है, ऊपर के नीचे? ऊपर। कौन सा? ब्लैक, येलो, ब्लू, वाइट, कौन सा जाता है? सभी जाते हैं ना। बलून ऊपर जाता है उसके कलर के कारण नहीं, उसके अंदर जो उसका माल भरा है, जो गैस भरा है, उसके कारण जाता है। इसी रूप से समझना, आप जीवन में जो ऊंचाई हासिल करना चाहते हो वो बाहर की क्या सामग्री उपलब्ध है, कितनी बड़ी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितने पैसे वाले हैं, कितने गोरे हैं, काले हैं, उससे नहीं होता है। आपके भीतर क्या श्रद्धा है, कितनी निष्ठा है, कितने संस्कार है, कितने अच्छे विचार है, क्या एटीट्यूड है, इसके आधार से योर एटीट्यूड मैटर्स एंड नॉट द एप्टीट्यूड दैट अटेन्स एल्टीट्यूड इन लाइफ। जो ऊंचाई हासिल करनी है वो सिर्फ बाहर ये पढ़ाई और एप्टीट्यूड से नहीं, वो एटीट्यूड से डिसाइड होती है। छोटा व्यक्ति भी बड़ा बन सकता है। आप सभी के लिए यही कहना चाहेंगे, आचार्य भगवान जो आपके सामने, आपको पता है आप लोग दिन में कितनी एग्जाम देते हो? एक एग्जाम। कितनी एग्जाम देते हो? एक, वो भी हॉलीडे के बाद दूसरी। आचार्य भगवान अपने जब वो पढ़ाई करते थे एक दिन में 2-2 बड़ी बड़ी बोर्ड एग्जाम्स और बड़ी एग्जाम्स देते थे। कैसे देते थे? इतनी मेमोरी पावर है, इतना मेमोरी पावर है कि एक बार पढ़ते ही याद हो जाता है। और जब भी छोटे में पढ़ाओ, अभी पढ़ाओ, हमेशा के लिए याद होता है। किस किस को चाहिए कि हमेशा के लिए याद हो, एक बार में याद हो?
तो वो टेक्निक आचार्य भगवान आप सभी को बताएंगे जो उन्होंने खुद अपने जीवन में हासिल किया है। आचार्य भगवान जब छोटे थे ना, तब वो पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाते थे, मोबाइल नहीं देखते थे, इसलिए वो इतने इंटेलिजेंट है। आपको भी इंटेलिजेंट बनना है और बड़ा बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो कौन कौन सी आदतें नहीं होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो मार्गदर्शन तो हमें आचार्य भगवान से आप सभी बच्चों को मिलेगा ही। आप लोगों के लिए यही विशेष रूप से कहना है, जैनिज़्म इज़ द बेस्ट रिलीजन जो हमें मिला है, उस पर आप लोग खूब निष्ठा के साथ आगे बढ़े। कितने ही बड़े बन जाए पर नॉनवेज नहीं लेंगे, गलत आदतें नहीं रखेंगे, उस निष्ठा के साथ। और जीवन में एक गुरु होना चाहिए। कितनी बाहर की पढ़ाई कर लो पर स्वाध्याय करना, जिनवाणी का अध्ययन करना, और जीवन में एक गुरु, अगर आपको सच में बड़ा और सक्सेसफुल बनना है तो गुरु होना आवश्यक है। और इसके साथ हम बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी दूसरे सब्जेक्ट्स, बहुत तरह तरह के क्लासेस टैलेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के करते हैं। सभी बच्चों के लिए और सभी पाठशाला वालों के लिए एक विशेष निवेदन है कि ऐसे महान आचार्य का सानिध्य आपको मिला है। सभी पाठशाला में ब्राह्मी लिपि का कोर्स चलना चाहिए। ब्राह्मी लिपि की पुस्तकें भी यहाँ उपलब्ध हैं और छोटे छोटे वीडियोस जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ सकते हैं। नमो जिनाणम यूट्यूब चैनल पर भी पूरी सीरीज ब्राह्मी लिपि सीखने के लिए अवेलेबल है। तो उस रूप से ब्राह्मी लिपि और बड़े होकर के हम प्राकृत भाषा में भी विद्वता हासिल करेंगे। वो भी एक लैंग्वेज, हमारे आचार्यों की भाषा, महावीर भगवान की भाषा, महापुरुषों की भाषा, भगवान की भाषा भी हम सीखेंगे। ऐसा एक संकल्प अवश्य रखना। आगामी अक्टूबर में तो महान प्राकृत सम्मेलन यहाँ पर होना ही है। उसके साथ सभी विद्यार्थी और श्रावक श्राविकाओं के लिए प्राकृत सीखने के लिए यहाँ एक विशेष शिविर का आयोजन होगा। 2 नवंबर से 9 नवंबर अलग अलग मंदिरों में पूरे अहमदाबाद में, यहाँ जो आशीष जी और सभी विद्वान पधारे हैं उनके पुरुषार्थ से आप सभी के बीच प्राकृत पढ़ने का विशेष अवसर मिलेगा। और भी काफ़ी अनाउंसमेंट्स हैं। आगे बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, उन त्योहारों में भी अलग अलग प्रतियोगिता बच्चों के लिए, बड़ों के लिए रखी है। दोपहर में ऋषभ जी वो भी अनाउंस करेंगे। और एक विशेष आकर्षण, अहमदाबाद में पहली बार आधुनिक दौर में इस जैनिज़्म को साइंस के साथ समझने के लिए मॉडल्स और सभी चीज़ें तैयार करके एक सन्मति धार्मिक मेला 15 अगस्त को आप लोगों के सामने आ रहा है। अहमदाबाद की सभी कॉलोनीज, सभी पाठशाला, सभी मंडल ग्रुप्स मिलकर के और दिगंबर जैन यूथ संघ जो डेज ग्रुप है उसके निर्देशन, उसके तत्वाधान, उनके मार्गदर्शन में पूरा अहमदाबाद में बहुत भव्य आयोजन इस यूनिवर्सिटी में साहू शरणम में होने जा रहा है। सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन से अवगत रहे और समय समय पर सभी चीज़ों में आप लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। इसी मंगल भावना के साथ सभी बच्चे हाथ जोड़ के आचार्य भगवान के सामने विनती करेंगे। सभी बच्चे हाथ जोड़ लीजिए। सभी बच्चे, हे गुरुवर, हमारा जीवन कैसे उन्नत हो, उज्जवल हो और जैन धर्म के संस्कार दृढ़ता के साथ हम में पल्लवित हो, ऐसा मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। हम सबका जीवन प्रशस्त हो इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।